अगले दिन ही मोनिका पहुंच गई थी शिवम के घर। मोनिका आज बहुत खुश लग रही है। हंस हंस कर शिवम की माँ से बात कर रही है। शिवम किचन से चाय बनाकर 2 कप में चाय लाता है। एक अपनी माँ को देता है और दूसरा मोनिका को। मोनिका ने चाय का कप लेते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो बस तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई थी। शिवम मोनिका के कप को पकड़ते हुए बोला। ठीक है, अगर चाय की जरूरत नहीं है तो वापस दे दो लाओ। मोनिका ने फेक हंसी के साथ कहा। शिवम का हाथ कप से हटाया। अरे अब तुम इतना प्यार से लाए हो, मना कैसे करूँ, पी ही लेती हूँ। चाय पीना भी है और एक्टिंग भी करनी है। शिवम मुंह बनाते हुए सोचता है। मोनिका ऐसे ही कुछ देर और शिवम की माँ से चाय पीते हुए बात करती है। कुछ देर बाद शिवम, काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे तुमसे अकेले में थोड़ी सी बात करनी है, तो चल सकते हो। शिवम मुंह बनाते हुए बोला। ठीक है, पर जल्दी बताना जो बात है, मेरे पास और भी काम है। ठीक है, चलो चलती हूँ आंटी, नमस्ते, अपना ख्याल रखना। मोनिका और शिवम दरवाजे के पास आए। अब बोलो क्या बात है। मोनिका उदास होकर बोली। मुझे नहीं पता रागनी गुस्सा क्यों है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है वो हमसे गुस्सा है, इसलिए तो ट्रिप से ऐसे लौट आई। और अब तो जल्दी मेरा कॉल पिक भी नहीं करती। ना जाने क्या गलती कर दी मैंने। शिवम मन में सोचता है। गलती तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुई थी, लेकिन तुम्हें मैं समझा भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ हम कुछ ऐसा करें जिस वजह से रागनी का गुस्सा खत्म हो जाए। मेरा मतलब वो नाराजगी खत्म हो जाए, जिसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है। 3 दिन बाद रागनी का जन्मदिन है। मैं उसे जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं अपने घर को अच्छे से सजाऊंगी, रागनी के लिए एक बड़ा सा केक और अच्छी डेकोरेशन करेंगे। ये सब देखकर रागनी खुश हो जाएगी। लेकिन हमें उसे एक दिन पहले ही सरप्राइज देना होगा, क्योंकि जन्मदिन वाले दिन वो खुद अपने घर में बिजी रहेगी। हमें ये काम परसों ही करना होगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? शिवम ये सुनकर खुश हो जाता है। मोनिका ने सही कहा, हमें रागनी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो इस मोनिका को चुड़ैल समझता था, लेकिन ये तो देवमानुष निकली। ठीक है मोनिका, मैं परसों सुबह ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर सारा काम अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद रागनी को लेकर आएंगे। मोनिका ये सुनकर खुश हो गई। तुम इतनी आसानी से मान गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो तय रहा, हम रागनी को ऐसा सरप्राइज देंगे जिसे वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। ये बोलकर मोनिका के चेहरे पर एक हल्की शैतानी मुस्कान थी आ गई। हाँ बिल्कुल, ये सरप्राइज रागनी के लिए जो है मुझे तो मानना ही था। मैं रागनी के लिए हर वो खुशी लाना चाहता हूं जो मैं ला सकता हूं। शिवम की बातें मोनिका को तीर जैसे चुभ गई। इतना प्यार है तुम्हें उस रागनी से, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे प्यार को तुमसे नफरत करवाती हूँ। मोनिका दांत पीसते हुए ये सब सोचने लगी। वो तो जलन की आग में खाक हो ही चुकी है। रागनी के जन्मदिन के एक दिन पहले का सीन देखते हैं। मोनिका और शिवम दोनों लगे पड़े हैं मोनिका के घर में हॉल की सजावट में। मोनिका काफी जल्दीबाजी में लग रही थी। अरे शिवम, तुमने केक ऑर्डर कर दिया है ना? शिवम दीवारों पर बेलून लगा रहा था। बेचारा पसीना पोंछते हुए धीरे से बोला। ये भी कम नहीं है, सुबह से काम ही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ही बोलेगी। सुनो मोनिका, मैं ऑर्डर करना भूल गया, एक काम करो, तुम ही कर दो, मैं जरा ये बेलून लगा लूं। मोनिका धीरे से सिर पर हाथ रखकर बोली। मेरा दिमाग इतनी सारी चीजें करके पहले ही खराब हो गया है, अब केक और रह गया है। अभी कर ही देती हूँ ऑर्डर। मोनिका केक ऑर्डर कर देती है। उसके बाद किसी को मैसेज भी। दूसरी तरफ रागनी अपने बेड पर लेटी शिवम को कॉल लगा लगाकर परेशान हो गई। रागनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में बोली, ये शिवम फोन उठा क्यों नहीं रहा? मिलने दो इसे, इसको तो मैं दुनिया से ही उठा दूंगी। अचानक रागनी के फोन पर मैसेज आया। रागनी ने तुरंत चेक किया।
मैसेज मोनिका का था जिसमें लिखा था, डियर रागनी, शिवम मेरे घर पर है और चील कर रहा है। एक काम करो, तुम भी आ जाओ, मजा आएगा। आ ही जाना, ओके, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये मैसेज पढ़कर गुस्से से रागनी की पकड़ उसके फोन पर टाइट हो गई। मतलब मेरा शक सही था, तुमने मुझसे झूठी माफी मांगी थी। तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हो। खूबसूरत लड़की देखी नहीं के लार टपकाने लगते हो। तुम अब क्या बहाना बनाओगे शिवम? देखती हूँ, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। रागनी जल्दी से मोनिका के घर की तरफ निकल गई। शिवम दीवारों पर झालर टांग रहा था। अचानक उसके कंधे पर हाथ आया। शिवम डर कर पीछे मुड़ा, जिस वजह से पीछे खड़ी मोनिका का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा शिवम के चेस्ट से टकराई। मोनिका शिवम से दूर होकर उसे सॉरी बोलने लगी। आई एम सॉरी शिवम, वो मैं गलती से गिर गई। गर्मी ज्यादा है इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए पानी लाई थी। शिवम ज्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पर। कोई बात नहीं, लेकिन संभल कर चला करो। मोनिका शिवम की तरफ पानी को बोतल बढ़ाते हुए बोली। तुम पानी पीकर थोड़ा रेस्ट करो, मैं आती हूँ। शिवम मोनिका से पानी की बोतल लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने आराम से पानी पिया। उफ, आज तो गर्मी ने हद ही कर दी, बहुत गर्मी लग रही है। काम करते हुए ये गर्मी दुगनी हो जाती है। ऐसा बोलते हुए शिवम अपने शर्ट के ऊपरी कुछ बटन खोल लेता है। मोनिका भी वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर शिवम के पास ही आ रही थी। शिवम सोफे से खड़ा हो गया। आराम तो होता रहेगा, थोड़ा सा काम बचा है, पहले उसे निपटा लेता हूँ। मोनिका उधर से आ रही थी और शिवम जा रहा था। अचानक दोनों फिर से टकराए। शिवम ने मोनिका को बचाने के लिए उसकी कमर से उसे पकड़ा, लेकिन इस बार उनका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और दोनों सोफे पर ही गिर गए। मोनिका नीचे थी और शिवम उसके ऊपर। मोनिका ने डरकर अपना हाथ शिवम के शोल्डर्स पर लिया। मोनिका का टॉप लूज होने की वजह से उसका टॉप भी उसके शोल्डर से गिर गया। ये दोनों खुद को संभाल पाते इससे पहले ही दरवाजे से कोई अंदर आया और वो इंसान पूरी तरह से हैरान रह गई ये सब देखकर। ये रागनी है जिसने शिवम और मोनिका को ऐसे देख गलत समझ लिया। रागनी चिल्लाते हुए बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर दोनों जल्दी जल्दी खड़े हुए। मोनिका अपने कंधे से टॉप ऊपर करते हुए रागनी के पास आने लगी। रागनी, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस गलती से गिर गए थे। मोनिका को ऐसा करता देख रागनी गुस्सा और बढ़ चुका था। उसने शिवम को देखा जिसकी शर्ट के कुछ बटन खुले हुए थे। ये देखकर तो रागनी का शक यकीन में बदल गया। शिवम रागनी से कहता है, तुम अचानक से यहाँ कैसे आई? क्यों मैंने आकर तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? शिवम गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास कर रही हूँ मैं, और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ आकर मेरी दोस्त के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। ये सुनकर शिवम ने गुस्से से आंख बंद कर ली। उसकी हाथों की मुठ्ठियां कस गई। देखो रागनी, तुमने अभी जो देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए और सोफे पर गिर गए। रागनी ये सुनकर दांत पीसते हुए बोली, लेकिन तुम दोनों की हालत तो कुछ और ही बता रही है। रागनी देखती है शिवम की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान। रागनी उस निशान के बारे में पूछते हुए बोली, अब ये निशान कहाँ से आया बताओगे? कहीं ये भी गलती से टकराने की वजह से तो नहीं? शिवम को याद आया, हाँ ये भी टकराने की वजह से था। मोनिका जब पानी देने आई थी तब वो शिवम के चेस्ट से टकराई थी। शिवम ये रागनी को बताता है। रागनी हंसते हुए ताली बजाकर बोली, वाह क्या ही बहाना बनाते हो तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि तुम कैसे हो। मोनिका ने भी रागनी को समझाने की कोशिश की। समझाने से ज्यादा वो आग में घी डाल रही थी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा मान लिया हम कुछ कर रहे थे, लेकिन इससे तुम्हें किया। शिवम तो बस तुम्हारा दोस्त है। ये सुनकर रागनी ने मोनिका के बालों को ही पकड़ लिया। अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है वो मेरा दोस्त है या कुछ और? शिवम रागनी को मोनिका से दूर करता है। रागनी, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या?
हम दोनों यहाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। हाँ तो दिया ना तुमने मुझे सरप्राइज, वो भी बहुत यूनिक। और होश में तो मैं अब आई हूँ, इतने दिनों से तुम्हारे प्यार की पट्टी आंखों में बांधे हुए थी। शिवम रागनी के हाथ को पकड़कर बोला। रागनी, तुम अभी गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम शांत हो जाओ। रागनी को इतना गुस्सा आया, उसने एक जोरदार चाटा शिवम के गालों पर जड़ दिया। बाद में बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और मैं आज यहाँ इसी वक्त तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। आइंदा से ना तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना, ना मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी। शिवम का हाथ उसके गाल पर था। अब उसे भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मुझे भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें भरोसा ना हो, जिसमें समझ ना हो। अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगी? आज के बाद मैं खुद तुम्हें नहीं दिखूंगा। ये सुनकर रागनी को और गुस्सा आ गया। ठीक है तो फैसला हो गया, आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। अब तुम खुश रहना अपनी इस मोनिका के साथ, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर रागनी गुस्से में वहाँ से चली गई। मोनिका ने शिवम को रोकना चाहा पर वो भी नहीं रुका, वो भी गुस्से में अपने घर चला गया। रागनी घर आकर अपने कमरे में बैठी खूब रोई। रोते रोते रात हो गई, उसकी आंखें लाल थी। दूसरी तरफ शिवम अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा हंस रहा था, हालांकि उसके आंखों में आंसू थे। आखिरकार तुमने मुझे तोड़ ही दिया। ये बोलना कितना आसान है ना, हमारा रिश्ता खत्म, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल। सिर्फ 4 शब्द बोलकर बिना सोचे समझे तुमने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया। शिवम दारू का घूंट मारकर दोबारा हंसा। कमरे में आस-पास सिगरेट के टुकड़े और शराब की बोतल पड़ी हुई थी। शिवम अब खामोश होकर गहरी सोच में डूब गया। इस तरह इनके कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। एक हॉस्पिटल में बेड पर एक लड़की बेजान सी लेटी हुई है। सिर्फ उसके आंखों से आंसू निकलते जाते। उसे पानी की बोतल चढ़ रही है और बगल ही में बैठी उसकी माँ किसी गहरी सोच में है। ये कोई और नहीं बल्कि रागनी है, जो धोखे का सदमा सह ही नहीं पाई और बीमार होकर हॉस्पिटल तक आ गई। रागनी की माँ रोते हुए सोचती है, अच्छी खासी हंसती है, बच्ची थी हमारी, ना जाने इसे ऐसा क्या हुआ जो इसकी ये हालत हो गई। पूछने पर कुछ बताती नहीं है, बस आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर रागनी की माँ रोने लगी। ये था रागनी का हाल। दूसरी तरफ मोनिका के देखते हैं, वो अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। खैर, जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वो मैंने कुछ दिनों में ही कर दिया, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर। माय डियर रागनी, मैंने आज तुम्हारी अच्छी किस्मत को बदल कर तुम्हें बर्बाद कर ही दिया। ये बोलकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगी। कितने सालों से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जलन की आग थी, जो आज बुझ गई। वैसे अब मुझे यहाँ रहने का मन भी नहीं है। शिवम को मैसेज करके बता देती हूँ, मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। मोनिका ऐसा ही करती है, वो शिवम को मैसेज कर देती है और वहाँ से चली गई। शिवम अपने घर में था। शिवम मोनिका का मैसेज देख लेता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। मोनिका ने उसे फ्लाइट नेम और टाइमिंग भी बता दिया था। ओ तो तुम जा रही हो, सही है, जाओ, मुझे क्या करना। शिवम की माँ दिल की मरीज थी, जिस वजह से अचानक उनके चेस्ट में पेन होने लगा। शिवम उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल गया। अब शिवम की माँ भी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल के टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। कल सुबह 11 बजे जाने वाली फ्लाइट सनशाइन क्रैश हो गई, जिस वजह से सारे पैसेंजर मौके ही मौत हो गई। ये न्यूज़ सुनकर शिवम रुका और सोचने लगा। इस फ्लाइट में तो मोनिका जा रही थी, इसका मतलब वो नहीं रही। ये क्या हो गया? ये न्यूज़ सुनकर शिवम हैरान हो गया। उसने मोनिका को कॉल लगाया, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क बताने लगा। शिवम ने अपने फ़ोन पर अच्छे से न्यूज़ चेक की, उसके बाद वो कन्फर्म हो गया। मोनिका जिस फ्लाइट में थी वही फ्लाइट क्रैश हो गया। शिवम को अफसोस हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। शिवम हॉस्पिटल से
अपने घर जा रहा था अपनी माँ के लिए खाना लाने। रास्ते में ही उसे मोनिका का मकान मालिक मिल गया। उसने शिवम को रोका। अरे बेटा, तुम तो मोनिका के दोस्त हो ना? शिवम ने हाँ कहा। अरे मोनिका कुछ अपना सामान छोड़कर चली गई है। मेरा घर पास ही है, 2 मिनट लगेगा, चलो तुम वो सामान ले आना। शिवम से मना भी नहीं करा गया और चला कि मोनिका का सामान लाने। मोनिका का एक छोटा सा बैग था। शिवम उसे लेकर अपने घर आया। शिवम सामान देखता है, उसमें कुछ मेकअप का सामान था और एक डायरी थी। ये लड़कियां भी ना ये सब भर कर रखती है, और उन अंकल ने इन सबको लाने के लिए मुझे बुलाया हद है। लेकिन शिवम को डायरी में कुछ अलग लगा। उसने डायरी को खोलकर देखा और वहीं बैठकर पढ़ने लगा। और जैसे जैसे शिवम डायरी पढ़ रहा था, उसका दिमाग खराब होता गया। उसे हजारों वोल्ट का झटका लग गया, मानो उसके सामने सच्चाई खुल रही हो। उस डायरी में मोनिका ने अपना सारा प्लान बनाया हुआ लिख रखा था। कैसे उसने रागिनी को बर्बाद किया, वो सब उसने उस डायरी में लिखा था।